अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने ना अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट एक बना लेना है। अगर आपके पास एक अकाउंट है वो पर्सनल यूज़ के लिए है, उसको आप अलग रहने दें। आपने न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसको बाद में हम फिर सेटिंग करेंगे, उसके अंदर चेंजेस करेंगे, उसको प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म की तरफ लेके चलेंगे, ठीक है। लाइक जिन जिन लोगों ने भी अपना अगर क्रिएट कर लिया तो ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, वो आपका जब भी हम इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो वो बनाता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। उसको बाद में हमने शिफ्ट करना होता है प्रोफेशनल की तरफ। तो जब आप अपने क्या कहते हैं उसके ऊपर आते हैं ना, इंस्टाग्राम के ऊपर, मोबाइल के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लैपटॉप के अंदर ज़रा थोड़ा सा जो व्यू है वो डिफरेंट होता है। और अगर मैं लैपटॉप के ऊपर दिखाऊंगा तो वो थोड़ा थोड़ा सा ना डिफरेंट होगा। तो मैं वैसे आप लोगों को ना ओरली बता देता हूँ कि किस तरह आपने करना है। आपने जब अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, आपने जाना है इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। वहां पर आपके पास टॉप राइट के ऊपर वो थ्री लाइंस होती हैं आपके पास ना, आपकी प्रोफाइल के ऊपर थ्री लाइंस होंगी टॉप राइट की तरफ। उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने फिर चले जाना है सबसे पहला ऑप्शन सेटिंग्स का। सेटिंग्स में आपने को चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपका ना अकाउंट का एक यहाँ पर मेन्यू होगा, ठीक है। आपने अकाउंट के ऊपर चले जाना है। उसको आप नीचे तक जब स्क्रॉल कर लेंगे ना अकाउंट को, ये जिनका माइक ऑन है जरा ऑफ कर दें। अफशीन, आप जरा ये माइक अपना ऑफ कर दें। अच्छा, लाइक आप लोगों ने पहले सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपके पास अकाउंट का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपने क्लिक करेंगे ना तो आप नीचे आपने स्क्रॉल करते जाना है। एंड पर आपके पास आ रहा होता है स्विच अकाउंट टाइप का ऑप्शन, ठीक है। किसी का यहाँ पर लिखा होगा कि स्विच टू बिजनेस अकाउंट, क्रिएटर अकाउंट। आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, स्विच टू बिजनेस या क्रिएटर अकाउंट, ठीक है। आप लोगों मोस्टली जो होगा आपका, लाइक अगर आपने अपना कोई सर्विसेज वगैरह सेल करनी है तो फिर आपके लिए बेस्ट है क्रिएटर अकाउंट की तरफ जा सकते हैं आप लोग। अगर आप लोगों ने कोई बिजनेस वगैरह की कोई प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करने हैं देन आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप बिजनेस अकाउंट की तरफ स्विच करें, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं जब भी आप अपनी इंस्टाग्राम बनाएंगे, अपनी प्रोफाइल बना लेंगे। उसके बाद आपने उसको पर्सनल से प्रोफेशनल में चेंज कर लेना है। बिजनेस या क्रिएटर अकाउंट की कैटेगरी में आप लोगों ने आ जाना है, ठीक है। ये छोटी सी आपने मोबाइल से सेटिंग कर लेनी है अपने अकाउंट की। होप सो ये सबको समझ लग गई होगी। अगर किसी को नहीं लगी समझ तो वो भी पूछ ले मेरे से। सर मेरा प्रोफेशनल अकाउंट आ रहा है और दूसरा ना ये आ रहा है मतलब एक है ना, दूसरी ऑप्शन इसमें आ रही है ऐड प्रोफेशनल अकाउंट, तो मैं क्या करूँ? नहीं नहीं, वो ऐड प्रोफेशनल अकाउंट वो दूसरा ऑप्शन आ जाता है ना, कि वो आपने न्यू अकाउंट ऐड करने के लिए वो कह रहा है। नहीं, मैं अपना जो है, जो पुराना जो है अकाउंट जो मेरा भी चल रहा है वो मेरा पर्सनल अकाउंट है, तो जी मुझे जी। नया बनाना है ना, तो हाँ मैं जी। इसी के थ्रू आप कर फिर लूँ मतलब आप करेंगे add- ऐड अ न्यू प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है। उसके थ्रू आप कर सकते हैं, या आप इसको लॉग आउट करके तो न्यू अकाउंट क्रिएट कर लें बेसिकली। मैंने ये कहना था कि न्यू अकाउंट आप लोगों ने क्रिएट करना है ना, ठीक है। अपनी जो पर्सनल आईडी होगी उसको लॉग आउट कर दें और एक न्यू आप अकाउंट क्रिएट करें, जिस तरह ये आपने पर्सनल आईडी क्रिएट की थी, ठीक है, उसी तरह आपने करना है। समझ में आ रहा है, अपना पासवर्ड याद नहीं है इसका मुझे ना, इस वाले का मैं यूज तो कर रही हूँ लेकिन मुझे पासवर्ड याद नहीं है, तो फिर मैं क्या वो करूँ, लॉग आउट करने पे वो रिकवर हो जाएगा। रिकवर हो जाएगा? जी, वो फॉरगॉट पासवर्ड लगा दीजिएगा। आपने जिस जीमेल के ऊपर या नंबर वगैरह जो भी दिया होगा ना, उसके ऊपर आपको वो लिंक वगैरह भेज देगा तो आप उस वहाँ से रिकवर कर सकते हैं। सही है, ठीक है। जी। तो आपने लोगों ने फिर ये चीज़ अपना ना स्विच कर लेनी है अपना, ठीक है, पर्सनल से प्रोफेशनल की तरफ। चाहे तो आप बिजनेस कैटेगरी की तरफ चले जाएं, चाहे तो क्रिएटर कैटेगरी की तरफ। लेकिन आप लोगों ने देख लेना कि आपने सर्विसेज सेल करनी है तो देन आपके लिए कैटेगरी जो होगी क्रिएटर वाली बेस्ट रहेगी। अगर आप लोगों ने अपना कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल करना है देन आप लोगों ने जो बिजनेस अकाउंट है उसकी तरफ आपने स्विच करना है, ठीक है। होप सो ये चीज़ क्लियर होगी। इसके बाद जो होता है ना, बाकी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ऑप्टिमाइजेशन होती है। लाइक जैसे ये आपका यूज़र नेम आ जाता है, जैसे मैं आपको स्क्रीन शो हो रही होगी दी सोशल उस्मान, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है नेम का सेक्शन उस्मान और आगे मैंने कीवर्ड लिखा हुआ है। और ये आपकी जैसे ये सोशल मीडिया एजेंसी लिखी है, ये आपकी कैटेगरी होती है। जब आप क्रिएटर अकाउंट में स्विच करेंगे वो आपसे कैटेगरी पूछेगा। आप लोगों की जो भी आपको सबसे रेलिवेंट लगेगी ना कैटेगरी, आप लोगों ने वो चूज कर लेनी है, ठीक है। अगर किसी को उसमें भी इश्यू होगा तो वो मेरे से पूछ सकता है जब वो चेंज करेगा। उसके बाद आपके पास बायो आती है, हाइलाइट्स आती हैं और आपका कंटेंट आता है। इसको हम जरा ब्रीफली देख लेते हैं चीज़ों को।
अच्छा, सबसे पहले आप लोगों के पास आपका आ जाता है यूज़र नेम, ठीक है? आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर आप लोग क्या नाम है सर्विसेज़ वगैरह आप लोगों ने सेल करनी है, पर्सनल ब्रांड आप लोगों ने बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो अपना नेम उसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है? नेम के साथ आप क्या कर सकते हो कि आपकी जो भी स्किल है, आपकी जो भी फ़ील्ड है, उससे रेलेवेंट आपने कीवर्ड अपने नेम के साथ अटैच कर लेना है बेसिकली, ठीक है? जैसे अब ये यहाँ पर यूज़र नेम क्या होगा @ आगे मैंने अपना एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैंने लिखा है दी सोशल उस्मान। अब जो सोशल मीडिया मार्केटिंग मेरी बेसिकली फ़ील्ड थी, मैंने उसका सोशल पिक कर लिया और वो मैंने अपने कीवर्ड के अंदर अपने यूज़र नेम के अंदर ऐड कर दिया और अपना उस्मान आगे लगा दिया, ठीक है? आप लोग भी इस तरह पहले थोड़ा बहुत आप लोगों को रिसर्च कर लीजिएगा कि आप लोग किस तरह का यूज़र नेम आप लोग लगाना चाहते हैं, ठीक है? अपने नेम के साथ लाइक अगर आपने राइटर लिखवाना है या आप लोगों की कोई और फ़ील्ड है जैसे डिज़ाइनर है, तो क्या होता है दी आफरीन डिज़ाइनर, आफरीन दी डिज़ाइनर, ठीक है? या कंटेंट राइटर, इस तरह आगे नेम आ जाता है। एसईओ राइटर साद या एसईओ राइटर कंदील, इस तरह काफ़ी ज़्यादा आपको ना एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगी जब भी आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो आपने थोड़ा बहुत रिसर्च कर लीजिएगा कि आपकी जो भी स्किल है ना, उससे रेलेवेंट कीवर्ड लगाकर आप लोगों को ना फिर वो प्रोफ़ाइल शो करने लग जाएगा इंस्टाग्राम। आप उनका देख लीजिएगा उन्होंने किस तरह का यूज़र नेम लिखा हुआ है। मैं आपको एक दफ़ा ये शो भी कर देता हूँ प्रैक्टिकली भी। ठीक है, जैसे मैं इधर सर्च बार में गया, अब यहाँ पर मैं लिखूँगा एसईओ, ठीक है? अब मुझे देखिए यहाँ पर शो कर रहा है कि जिन-जिन लोगों ने भी एसईओ का कीवर्ड अपनी प्रोफ़ाइल में ऐड किया था, उनकी प्रोफ़ाइल मुझे यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है? एसईओ राइटर कंदील, एसईओ राइटर साद, ये बी एसईओ राइटर, इस तरह ये आपको सर्च में आपको हेल्प आउट करेगा। अगर आपने कीवर्ड लगाया होगा अपनी प्रोफ़ाइल के अंदर भी अपनी स्किल से रेलेवेंट, तो आप लोगों की भी प्रोफ़ाइल लोगों को टॉप के ऊपर शो होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है? जिसकी वजह से जो आपके चांसेज़ होते हैं ना उनके मतलब रैंक करने के वो भी बढ़ जाते हैं, इस तरह आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ भी मज़ीद आपके पास आती हैं, ठीक है? अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ पहली प्रोफ़ाइल के ऊपर ही, तो यहाँ पर देखें इन्होंने अपने यूज़र नेम के अंदर एसईओ राइटर लिखा हुआ है और आगे अपना नेम लिखा हुआ है। सेम इसी तरह आपने भी अपना पहले देख लेनी जो-सी भी आपकी स्किल है, तो उससे रेलेवेंट आपने अपना कीवर्ड और अपना नेम इस तरह आपने एक यूज़र नेम बना लेना है। ठीक हो गया ये चीज़, लेकिन इस चीज़ के अंदर आपने एहतियात ये करनी है कि आप लोगों ने कोई मतलब इसके अंदर नंबर्स नहीं ऐड करने, ठीक है? ना ही आप लोगों ने कोई इस तरह के ना चीज़ें ऐड करनी है लाइक लोग क्या करते हैं स्टार ऐड कर देते हैं या वो डैश ऐड कर देते हैं, तो ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी कम से कम, कि वो चीज़ें ना उसके अंदर हों, ठीक है? तो आप लोगों ने सिंपल रखना है उसको ताकि वो उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना लिखी हो और ईज़िली सर्चेबल हो आपका यूज़र नेम, तो ये चीज़ों को आप लोगों ने ख़्याल रखना है, ठीक है? इसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है यूज़र नेम के बाद आपके पास आपकी प्रोफ़ाइल पिक्चर आ जाती है, ठीक है? अगर तो आप अपना पर्सनल ब्रांड रन कर रहे हो, देन आपको चाहिए कि आप अपनी पिक यूज़ करें, ठीक है? अगर आप बिज़नेस ओनर हो या कोई बिज़नेस वगैरह का काम कर रहे हो, देन आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगो लगा सकते हो, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है आपके बिज़नेस का कोई लोगो वगैरह होगा, अगर नहीं भी है तो आप लोग डिज़ाइन कर सकते हो, तो वो आप कैनवा के थ्रू भी कर सकते हो, अगर किसी को आती है डिज़ाइनिंग स्किल्स वो खुद भी कर सकती हैं, ठीक है? तो आप लोगों को चाहिए कि आप अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर यूज़ कर लें, जब जैसे इन्होंने मास्क वाली पिक्चर यूज़ की हुई है। इसी तरह अगर किसी को प्रॉब्लम है फेस दिखाने से, तो वो भी इस तरह कर सकते हैं कि लाइक वेल में पिक्चर ले लें, ठीक है? प्रॉपर वो हिजाब पढ़ के पिक्चर ले लें या जिस तरह उनको कम्फ़र्ट लगता है, ईज़ी लगता है, वो उस तरह पिक्चर लेकर तो अपनी पिक्चर अपलोड कर सकती हैं, ठीक है? ये सेकंड चीज़ होगी आपकी। उसके बाद हमारे पास आता है नेम सेक्शन, ठीक है? नेम में हम भी अपना लाइक अपना कीवर्ड वगैरह डाल सकते हैं और अपना नेम भी डाल सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो यूज़र नेम है सेम वो चीज़ रिपीट करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर मैं इनके नेम की बात करूँ तो ये वाला नेम वाला हिस्सा है, ठीक है? इन्होंने क्या किया कंदील अपना लिखा है, आगे इन्होंने क्या किया लाइन लगाकर तो अपनी जो भी इनकी स्किल है वो इन्होंने उसका रेलेवेंट कीवर्ड डाल दिया है, लाइक कंटेंट राइटिंग, मेंटोर और कॉपीराइटर। सेम इसी तरह आप लोगों ने भी अपना कीवर्ड वगैरह डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर लिमिट होती है ज़्यादा लफ्ज़ की तो आप यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स अपने डाल सकते हो अपने हिसाब से। ठीक हो गया? ये नेम तक आपका ये क्लियर होगी चीज़ें। लास्टली इसके बाद फिर आपके पास आता है आपकी बायो, ठीक है? बायो में आपके पास 150 कैरेक्टर्स की आई थिंक लिमिट होती है। तो आपने बहुत स्पेसिफ़िक होकर अपने आप को थोड़ा-सा डिफ़ाइन करना है कि बेसिकली आप करते क्या हैं, ठीक है?
लाइक इसका एक जनरल सा टेम्पलेट क्या होता है कि आप डिफाइन कर सकते हैं होम डू यू हेल्प, आप किन लोगों को हेल्प आउट करते हो, ठीक है, अपनी सर्विसेज के थ्रू, ठीक है। हाउ डू यू, आप किस तरह हेल्प आउट करते हो, ठीक है। और आपने कोई, अगर आपकी अचीवमेंट है या कोई क्रेडिबिलिटी है तो वो आप लोग वहाँ पर अपनी बायो में बता सकते हो, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बायो को एंगेजिंग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप इमोजीज यूज़ कर सकते हो। आप इसको लाइंस की सूरत में लिख सकते हो, कुछ लोगों ने पैराग्राफ की सूरत में लिखा होता है, लेकिन आप इसको लाइंस में लिखोगे तो वो ज़्यादा प्रोफेशनल भी लगेगा और ईजी टू रीड भी लगेगा, ठीक है। लाइक मैं अगर आपको दिखाता हूँ, इन्हीं की प्रोफाइल दिखा देता हूँ। ये देखें, जैसे अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए लिखा हुआ है टॉप रेटेड कंटेंट राइटर एंड कॉपी राइटर एट अपवर्क, ठीक है। अब वो बता रही है कि मैं क्या करती हूँ, ठीक है। आई टीच यू हाउ टू मेक डॉलर्स बाय राइटिंग, ठीक है। उन्होंने बताया हुआ कि मैं क्या करती हूँ, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पर उन्होंने अपनी अचीवमेंट यहाँ पर डाल दी हुई है कि मेंटोर 2K+ स्टूडेंट्स विद एसईओ राइटर्स आर, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर अचीवमेंट डाल दी है, सही तरह अपने बायो को प्रेजेंट किया हुआ है। और लास्टली उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने यहाँ पर कॉल टू एक्शन दे दिया और लिंक अटैच कर दिया कि अगर किसी को फ्री लेक्चर चाहिए तो मेरे इस दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। ये इसको कहते हैं फाइंड आउट फ्री लेक्चर। इसका मतलब उन्होंने कॉल टू एक्शन दिया हुआ कि लोगों को, जो भी ऑडियंस उनकी प्रोफाइल पर आएगी, तो उनको वहां से दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए उन्होंने कॉल टू एक्शन दे दिया कि पाथवे बता दिया बेसिकली कि यहाँ पर आप क्लिक करें और मेरे फ्री लेक्चर्स की तरफ जाएं, ठीक है। इसी तरह आप लोग भी अपना कर सकते हो। अब जैसे मैंने पहली लाइन में क्या लिखा है कि मैं ब्रांड्स और क्रिएटर्स को हेल्प आउट करता हूँ उनकी ग्रोथ में सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। या लोगों को टीच करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा फिर मैंने एंड पर दे दिया कि डीएम मी, ठीक है। मैंने यहाँ पे बता दिया कि अगर किसी को कोचिंग या सर्विसेज वगैरह चाहिए तो वो मुझे डीएम कर सकता है। और लास्टली मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, नेम, आपके यूज़र नेम, आपका नेम, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, ये कैटेगरी आपकी, तभी जब आप अकाउंट स्विच करेंगे तभी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, तभी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका बायो, ठीक है। और ये लिंक आ जाता है बायो का। इस चीज़ में अभी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो, अपनी स्किल से रेलिवेंट वो पूछ सकती हैं। अगर नहीं है तो फिर आप बता दें, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। सर लेकिन मेरे पे कोई क्वेश्चन आता है, जैसे ये तो स्टेबल वो है ना, सोशल उस्मान है, आप जो है या बाकी कंदील है, ये तो प्रॉपर आपका कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जो जी। न्यूबीज हैं वो प्रीफर कर रहे हैं, लेकिन हमारी तो कोई अभी फिलहाल कोई ऐसी सर्विस नहीं हम लोग प्रोवाइड कर पा रहे हैं ना, हम्म। हमारा कोई वो है मतलब जैसे कोई मेंटरशिप दे पा रहे हैं, तो हम मतलब क्या कहकर जो है मतलब अपने आप को जो है वो अट्रैक्टिव बनाए अपने कंटेंट को। देखें, जब हमने भी स्टार्ट किया था, जब उन्होंने भी स्टार्ट किया था, तो जाहिर सी बात है, लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे पास भी कोई क्लाइंट नहीं था, ना कोई काम मैंने किया हुआ था, ठीक है। तो स्टार्ट लेना, तो स्टार्ट में आपने लाइक आपने इधर प्रोफेशनल बिहेव करना है और अपने आप को दिखाना कि आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो। आपने जैसे एक अपनी फील्ड सेलेक्ट कर ली, पहले आपने पहले अपनी निश बेसिकली सेलेक्ट कर लेनी है कि आप ब्लॉग राइटर हैं, तो आप यहाँ पर अपना यूजर में लगा लो, ठीक है, राइटर लगा लो या ब्लॉग राइटर अपना नेम आगे लिख लें, ठीक है। इस तरह आप पहले, लेकिन यूजर नेम को भी लिखने के लिए पहले मैं कहूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा सबको ही कि अपना थोड़ा-सा आपने रिसर्च करनी है, सर्च बार के थ्रू जो भी आपका रेलेवेंट निश होगी, लोगों ने क्या-क्या लगाए हुए हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले आप ये चीज़ कर लो, उसके बाद आप अपना ये लाइक प्रोफाइल को सेटअप करो, नेम वगैरह यहाँ पर दे दो, जो-जो भी आपने यहाँ पर लगाना है, लाइक लिखते हैं ब्लॉग राइटर लिख लें आप यहाँ पर। और यहाँ पर आप थोड़ा-सा डिफाइन कर दें, चाहे जब आप दूसरे लोगों की प्रोफाइल देखेंगी, आपको आइडिया हो जाएगा उन्होंने बायो किस तरह लिखी है। आप उसके आइडिया लेकर तो उसके अंदर थोड़ी बहुत अपने हिसाब से चेंजेस करके तो आप अपनी बायो लिख सकती हैं। आपको यहाँ से स्टार्ट आप लोगों ने लेना है, उसके बाद आपको जब क्लाइंट्स आएँगे तो आप यहाँ से आप काम खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है? उसका ये नहीं मसला कि आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये ठीक नहीं है। सब बिगिनर्स ही होते हैं स्टार्टिंग में, तो आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें मतलब आपको आगे अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगी, क्लाइंट्स भी मिलेंगे, ग्रोथ भी मिलेगी। तो आप लोगों ने बस स्टार्ट लेना है, आगे सब कुछ चीज़ें आपकी खुद ब खुद होती जाएँगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है बायो के बाद हमारी लिंक आ गया और हाइलाइट्स आ जाती हैं, ठीक है? आप लाइक यहाँ पर अपनी हाइलाइट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है? जैसे मैंने ऐड की हुई हैं, लाइक एक मैंने क्विक टिप्स की, टेस्टिमोनियल्स की, माय सर्विसेज की, ये वर्क की और क्लाइंट्स वगैरह की, ठीक है? अब आप लोग भी अपनी जो भी
रेलिवेंट होगी, आप उसके रेलिवेंट अपनी निश से रेलिवेंट हाइलाइट्स ऐड कर सकते हो। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स है ना, वो ये होती हैं कि अब एक अबाउट मी, ठीक है? आपने अपने बारे में उसमें ब्रीफली डिस्क्राइब करना है कि जो बायो में हमने डिफाइन किया वो बहुत टू द पॉइंट डिफाइन किया है। अगर आप लोगों ने अपने बारे में थोड़ा-सा मज़ीद में डिफाइन कर सकते हैं, ताकि जब कोई क्लाइंट आता है या कोई भी लोग आते हैं हमारे प्रोफाइल पर, वो हमारे बारे में जानना चाहते हैं, तो वो हमारे अबाउट मी में सेक्शन के अंदर जाकर तो देख सकते हैं ब्रीफली कि हम असल में क्या-क्या करते रहे हैं, हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, या हमारी क्या मतलब वो एजुकेशन रही है, वो सारा कुछ वहाँ पर आपके बारे में पढ़ सकेंगे, ठीक है? ये एक तरह की ना आपकी मिनी वेबसाइट होती है। जिस तरह वेबसाइट अगर कोई आप देखे तो उसके अंदर सारा कुछ बताया होता है कि ये अबाउट मी है, ये मेरे क्लाइंट्स हैं, के रिव्यूज़ हैं, ठीक है? ये मैं सर्विसेज़ देता हूँ, तो ये भी आपके सेम उसी तरह का काम करते हैं हाइलाइट्स भी। आप यहाँ पर अबाउट मी की हाइलाइट ऐड कर सकते हो, ठीक है? सर्विसेज़ की और टेस्टिमोनियल्स, ये 3 एट लीस्ट आपकी प्रोफाइल पे होने चाहिए, ठीक है? और ये आहिस्ता-आहिस्ता ही आएँगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात अबाउट मी तो आप लिख सकते हो, चाहे वो आप बिगिनर हो, चाहे तो आप एक्सपर्ट हो। उसके अलावा सर्विसेज़ भी आप लाइक आपको जैसे अगर आप बिगिनर हो, आपने कोर्स कर लिया किसी स्किल का, ठीक है? अब आप क्या कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ें आती हैं, मैं इस चीज़ की सर्विसेज़ आगे सेल आउट कर सकती हूँ। आप वो चीज़ें मेंशन कर दो कि मैं ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है? चाहे तो उसका रेट वगैरह भी आप साथ में लिख लें, या ना लिखें कि आप कह दें कि डीएम में आप मेरे से रेट वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा टेस्टिमोनियल्स, ये चीज़ है, रिव्यूज़ वगैरह हैं, वो जब भी आएँगे तो आपके पास कोई क्लाइंट्स आता है, ठीक है? आप उसका फिर वो स्क्रीनशॉट लेकर तो वो अटैच कर सकते हो। तो ये फ्यूचर में ही होगा, ठीक है? ये स्टार्टिंग में तो नहीं, ज़ाहिर-सी बात है, अगर किसी ने पहले किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम किया है, तो वहाँ के वो टेस्टिमोनियल्स भी यहाँ पर पोस्ट कर सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, तो ये हाइलाइट्स भी आपकी मेंटेन होनी चाहिए, और ये मैंने इसके ऊपर कवर लगाया हुआ है, ठीक है? ये भी कवर भी आपका ईज़िली लग जाता होता है मोबाइल के थ्रू ही, ठीक है? मोबाइल के थ्रू यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है एडिट हाइलाइट का। लाइक जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो ना मोबाइल के ऊपर, अब मैं इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास आता है एडिट का, ठीक है? यहाँ से आप लाइक एक तो यूज़र नेम यहाँ पर सिर्फ़ मुझे लैपटॉप के ऊपर शो कर रहा है, लेकिन मोबाइल के ऊपर आपके पास वो भी आता है कि आप फ़ोटो भी उसकी चेंज कर सकते हो, एडिट कवर फ़ोटो, ठीक है? तो आप वहाँ पर कवर फ़ोटो ये लगा सकते हो। कि मेरा बेसिकली मैंने अपना एक पहले से ना कलर चूज़ कर लिया था कि मेरा ये कलर थीम रहेगा। आप लोग भी यही कर सकते हो कि लाइक पर्सनल ब्रांडिंग होती है ना, अपने आप को यूनिक बनाना होता है। अब ये नहीं कि कोई कलर की किसी दिन कोई कलर की आपने पोस्ट कर दी, किसी दिन कोई कलर की, तो वो बहुत ना अजीब-सा लगता है। तो इसलिए ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे बिज़नेस हो, चाहे तो पर्सनल ब्रांड हो। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम्पल दी थी, जैसे मैकडॉनल्ड है, तो वो क्या है, वो अपने जो भी पोस्टिंग वगैरह करता है, तो उसके अंदर सेम थीम लेके चलता है, सेम फ़ॉन्ट्स होते हैं, उसके सेम कलर्स वगैरह होते हैं, ठीक है? तो वो क्या होता है कि वो उसकी पहचान बन जाती है वो चीज़। इसी तरह कोका कोला है या पेप्सी है या जितने भी बड़े-बड़े ब्रांड्स आप देख लें, उनके अंदर जो थीम होता है ना उनका, वो कंसिस्टेंट होता है, ठीक है? और वो जो थीम होता है, वो कंसिस्टेंट इसलिए रखते हैं कि वो हमारे माइंड में फिर वो बैठ जाता है। हम कहीं पे भी वो भी चीज़ देखते हैं ना, अगर हम लोगो नहीं भी लगा होगा तो हमारे माइंड में फ़ौरन क्लिक कर जाएगा कि ये इस ब्रांड से रिलेटेड कलर है, ठीक है? सेम इसी तरह पर्सनल ब्रांडिंग में भी होता है। अब मैंने भी अपना लाइक कलर चूज़ कर लिया कि मैंने ये कलर लेके चलना है, ठीक है? तो आप लोग भी इस तरह जब आप लोगों ने स्टार्ट करना है, आप लोग भी अपना इस तरह का कोई कलर थीम वगैरह चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, उसको साथ-साथ लाइक लाइक जैसे अगर आपको आज आपने चूज़ कर लिया कोई, अब आपको फ्यूचर में वो चीज़ अच्छा नहीं लग रही, आप उसको फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हो। ये नहीं कि एक दफ़ा कर लिया तो उसको चेंज नहीं करना आपने। आप उसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ये देखिए, स्टार्टिंग में जो मेरा कलर थीम था वो काफ़ी डिफरेंट था। मैंने 3 दफ़ा चेंज किया। अब लाइक स्टार्टिंग में मेरा ये सेकंड टाइम जो मैंने था, ये था मेरा कलर थीम, ठीक है? मुझे बाद में ये अच्छा नहीं लगा, मैं थोड़ा-सा अपग्रेड करना चाहा तो मैंने देन इस कलर थीम के ऊपर आ गया, ठीक है? इस तरह आप लोग भी फ्यूचर में चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जब आपको जो ऑप्शन बेहतर लगे, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है, जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जाता है तो हम इवॉल्व होते जाते हैं। तो हमारी चीज़ें भी फिर हमें चाहिए कि हम इवॉल्व करते रहें, उसको मज़ीद बेहतर करते जाएँ। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, ऑप्टिमाइज़ेशन में अब तक के लिए। तो इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले अभी भी। ऑल क्लियर है सबको यहाँ तक? काइंडली सब बता दें एक दफ़ा चैट में कि सबको क्लियर है, हम आगे चलें फिर।
ओके हो गया। मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं निश के बारे में बता दूं आप लोगों को कि नहीं बताएं, अगर आप लोगों को पता है तो थोड़ा सा बता दूंगा किस तरह आप लोग अपनी निश वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर तो पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता थोड़ा बहुत मैं डिटेल में ज़रा। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज बता दें। चलें ठीक है, मैं बता देता हूँ इसके बारे में। ठीक है, लाइक अच्छा, जब भी हम कोई अपना करियर वगैरह सेलेक्ट करते हैं या बिजनेस वगैरह हम अपना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम कोई एक चीज़ को, स्पेसिफिक चीज़ को पकड़ें और उसको आगे लेके चलें। ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग में भी एग्जांपल दी थी एमबीबीएस डॉक्टर की और क्या नाम है डेंटिस्ट की। ठीक है, तो एमबीबीएस डॉक्टर होता है ना, वो ब्रॉड कैटेगरी में आता है। ठीक है, वो हर चीज़ को देख रहा होता है। जो डेंटिस्ट होता है ना, वो स्पेसिफिक होता है, वो अपने सिर्फ दांतों वगैरह के मामलात को देख रहा होता है। तो हमारी भी जो फ्रीलांसिंग की जो मतलब फ्रीलांसिंग वर्ल्ड है या ऑनलाइन वर्ल्ड है, उसके अंदर भी हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को पकड़ें, उसी में पहले ग्रो करें। देन फ्यूचर में जाकर जब हम लगे कि ठीक है हम इसमें एक्सपर्ट बन गए हैं, देन हम दूसरी चीज़ के ऊपर मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यही होती है कि आप एक चीज़ के ऊपर रहें और उसी में स्पेसिफिक रहें और उसको आगे लाइक उसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ इतनी बना लें कि आप उसके अंदर एक्सपर्ट वगैरह कहलाने लग जाएँ। ठीक है, देन फ्यूचर में आप जितनी मर्ज़ी चीज़ें अपने लाइक नॉलेज एक्सपैंड करते जाएँ, उसका कोई नहीं इश्यू। लेकिन स्टार्टिंग में आपको स्पेसिफ़िक होना ज़रूरी है, ठीक है? और ये आप निश जो है आप किस तरह मतलब चूज़ कर सकते हो, उसके लिए डिफरेंट स्टेप होते हैं, लाइक ये 5 स्टेप हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी है। आप लोगों ने अपने देखना है कि आपके अंदर क्या स्किल है, आपका इंटरेस्ट क्या है बेसिकली, या आपका क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है? आपके पास जो भी स्किल है या जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है ना, आप लोगों ने पहले वो लिख लेने कहीं पे। ठीक है? जैसे आप लोगों को ना 5 चीज़ें आप लोग लिख लें कि मेरा मतलब स्केचिंग में इंटरेस्ट है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, या मुझे राइटिंग करना अच्छा लगता है, ठीक है? मुझे डिज़ाइनिंग करना अच्छा लगता है। इस तरह आपका कुछ ना कुछ आपके पास स्किल होंगी या कुछ इंटरेस्ट होंगे, ठीक है? जो रिलेट कर रहे होंगे। आपने वो कहीं पर नोट डाउन कर लें। आपको उससे पता चल जाएगा कि मेरी ये चीज़ों के अंदर मेरा मतलब स्किल है या मेरे पास इंटरेस्ट है इस चीज़ों में, तो मैं इन चीज़ों में आगे ग्रो कर सकती हूँ। और इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इन चीज़ों में आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो आप उस चीज़ में बोर नहीं होंगे, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि लाइक किसी के प्रेशर से या वो देखते हैं कि इस चीज़ में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, जैसे लोग अक्सर ये हुआ था जब अमेज़न नया-नया आया था, तो बड़े लोग ना उसकी तरफ चले गए थे। लेकिन वो इसलिए गए थे कि उसको उनको पैसा नज़र आ रहा था उसके अंदर, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है? तो ये बाद में भी ना लोग फिर तंग होते हैं उसमें जाकर, ना वो समझ पाते हैं, ना फिर उसके अंदर ग्रो कर पाते हैं, तो बाद में मुश्किलात होती हैं। आप लोगों ने इसलिए पहले ये करना है कि अपने सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट कर लेनी है कि आप लोगों के पास क्या स्किल है या किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो नोट डाउन कर लें। देन आप फिर क्या करें कि आप रिसर्च करें मार्केट में, ठीक है? लाइक आप इंस्टाग्राम के ऊपर देखें, आप फेसबुक के ऊपर देखें, या जो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, या गूगल के ऊपर देखें कि जो आपकी जो स्किल है या जो इंटरेस्ट है, उसकी असल में मार्केट में वैल्यू क्या है, ठीक है? उसके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या नहीं हैं, उसकी डिमांड है या नहीं है, ठीक है? उसके अंदर लोगों को कितना पे किया जा रहा है, ठीक है? इस तरह थोड़ी बहुत रिसर्च करें मार्केट में कि आया उसकी डिमांड है कि नहीं है, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है? लाइक अगर जैसे मुझे राइटिंग करना अच्छी लगती है, तो राइटिंग की डिमांड ज़्यादा है या डिज़ाइनिंग की डिमांड ज़्यादा है, और मेरा इंटरेस्ट किसमें ज़्यादा है। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा आपने एनालाइज़ कर लेनी है, रिसर्च करनी है। उसके बाद आप लोगों ने देखना है, जब ये 2 चीज़ें आपकी सेट हो जाएँगी ना, देन आपने देखना है कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है, बेसिकली मैं किनको अपनी ये स्किल बेच सकती हूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में है, और डिमांड जो है ना वो राइटिंग की ज़्यादा या डिज़ाइनिंग की ज़्यादा, तो ये 2 स्किल आ गई, ठीक है? आपके पास 2 स्किल आ गई। अब आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि मैं ये 2 स्किल की जो सर्विसेज़ है, किन-किन लोगों को सेल आउट कर सकती हूँ, ठीक है? लाइक अगर मैं राइटिंग की बात करूँ, तो राइटिंग की स्किल अगर आपके पास है, तो आप किन-किन लोगों को सेल कर सकते हो? आप कोई बिज़नेस ओनर है, उसको सेल कर सकते हो कि उसने अपना कोई वेबसाइट का कंटेंट लिखवाना है या अपने सोशल मीडिया का कंटेंट लिखवाना है, उसको सेल कर सकते हो। आपके पास कोई मतलब कोई ब्रांड आता है, उसको सेल कर सकते हो। आपके पास कोई कंटेंट क्रिएटर आता है, कोई फ्रीलांसर आता है, उसने क करवाना, आप उसको सेल कर सकते हो। इस तरह आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को फिर आइडेंटिफ़ाई करना है कि मैं किन लोगों को या किस इंडस्ट्री को बेसिकली अपनी सर्विसेज़ सेल कर सकती हूँ। ठीक है? या जैसे आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस वो बनेगी, स्मॉल बिज़नेसेस बन सकती है, स्टार्टअप्स बन सकते हैं, एजेंसीज़ वगैरह बन सकती है, आप उनको जाकर अपनी सर्विसेज़ सेल कर सकते हो। ठीक है? ये हो गया तीसरा पॉइंट।
इसके बाद आपके पास आता है चौथा पॉइंट, नैरो डाउन योर निश, कि आपने अपनी निश के अंदर मजीद नैरो वाली डेप्थ में चले जाना है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्राफिक डिजाइनर था, ग्राफिक डिजाइनर काफ़ी बड़ी फील्ड है, उसके अंदर आपके पास लोगो डिजाइनर आ जाता है, उसके अंदर आपके पास सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनर आ जाता है, उसके अंदर आपके पास बिजनेस कार्ड डिजाइनर, ठीक है, या डिफरेंट और भी ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें होती हैं। आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि यार मुझे जो सोशल मीडिया की पोस्ट हैं वो ज़्यादा अच्छे मैं बना सकती हूँ और जल्दी बना लेती होती हूँ, मुझे ये काम ईज़ी लगता है, तो आप क्या करो, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जगह आप सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनर, आप इस तरफ नैरो डाउन कर सकते हो अपनी स्किल को, ठीक है? उस स्किल में आप अपनी एक्सपर्टीज़ बना लो, उसके अंदर आप एक्सपर्ट बन जाओ, ठीक है? ताकि आप लोग आपकी एक पहचान बन जाएगी, वो जो स्किल होगी ना वो आपकी एक पहचान बन जाएगी। आप उसके अंदर फिर अपनी जो चार्जेज़ होंगे ना, आप हाई भी उनसे लोगों से चार्ज कर सकते हो, लोग फिर पे भी करते हैं जब उनको पता चल जाता है ना, आपकी डिज़ाइन वो देखते हैं, वो अच्छा लगता है उनको, तो वो आपको हाई भी पे करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है? लास्ट पॉइंट आता है कि वैलिडेट योर निश। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने रीच आउट करना है पोटेंशियल क्लाइंट्स को, ठीक है, टारगेट ऑडियंस को। आप यहाँ पर अपनी डिमांड देख सकते हो। ये सब कुछ आपके अंदर, ये बेसिकली 4 स्टेप हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये है कि आपने अपनी प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट कर लेनी है, ठीक है? इसमें क्लियर है आप लोगों को? जी सर। चलिए ठीक हो गया। कि ये चीज़ें आप लोगों ने अपनी कर लेनी है और अब आप लोगों ने क्या करना है कि कल की क्लास से पहले-पहले आप लोग सारे अपना, अगर प्रोफ़ेशनल अकाउंट नहीं है तो उसके अंदर आप लोगों ने पहले एक अकाउंट बना लेना है और उसको प्रोफ़ेशनल अकाउंट में चेंज कर लेना है आप लोगों ने सबने, ठीक है? और फिर कोशिश करना कि जितनी भी उसकी ये सेटिंग वगैरह आप लोगों से कंप्लीट होती है तो आप लोग कंप्लीट करें, ठीक है? जहाँ कहीं भी इश्यू होगा किसी को भी तो वो मेरे से ग्रुप में भी पूछ सकता है, इंडिविजुअली भी मेरे से वो पूछ सकती हैं, तो मैं उनको गाइड कर दूँगा, ठीक है? कल तक आप लोगों की ये प्रोफ़ाइल कंप्लीट हो जाए, देन मैं कल आपको कंटेंट के ऊपर बताऊँगा कि जैसे अब यहाँ पे मैंने कंटेंट वगैरह पोस्ट किया हुआ है, इसके अंदर फिर कैप्शंस वगैरह का, ठीक है? और किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, ठीक है? हैशटैग वगैरह के ऊपर हम बात करेंगे, कैप्शन के ऊपर बात करेंगे और थोड़ी बहुत और चीज़ें होंगी जिनके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें ये ज़रूर कल करनी है हम लोगों ने, तो इसलिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग पहले अपना ये अकाउंट वगैरह बना लें, ठीक है? देन ही हम आगे मूव ऑन करेंगे। अभी मैं बताऊँगा तो वो ज़रा थोड़ा-सा ट्रिकी पार्ट हो जाएगा, तो आप लोगों को समझ नहीं लगेगी। पहले ये पार्ट आप लोगों ने कंप्लीट करना है कल क्लास से पहले-पहले। ओके? सर यानी कि हमने खाली एक अकाउंट बनाना है ना, इंस्टाग्राम पे अपने लिए सिर्फ एक अकाउंट बना के रखेंगे, यही होमवर्क है सर? जी, जी, अकाउंट बनाकर तो उसकी जो मैंने सेटिंग्स आप लोगों को बेसिकली बताई है ना, जो-जो सेटिंग करनी है नेम वगैरह की, ये चीज़ें की, तो ये जितनी भी आप लोगों से हो सकती है आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है? बाकी जो फिर मैं उनको रिव्यू भी करूँगा, आप सबकी प्रोफाइल्स को रिव्यू भी करूँगा और फिर जो-जो चेंजेस उसके अंदर रिक्वायर्ड होंगी ना, आप लोगों के हिसाब से, जैसे अगर कोई राइटर है तो उसके हिसाब से मैं बता दूँगा कि ये चीज़ें आप लोग करो। अगर कोई और निश से रेलेवेंट लोग हैं तो उसको भी मैं बता दूँगा, ठीक है? लेकिन आप लोगों के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लोग अपनी निश भी थोड़ी-सी डिफ़ाइन करें। आप लोगों को डिफ़ाइन होगी तो देन आप मुझे बता सकोगे, मैं आपको फिर प्रॉपर गाइड कर सकूँगा। जब तक आप लोगों को डिफ़ाइन नहीं होगी तो फिर मैं भी आप लोगों को किस तरह आपको, फिर मैं तो यही है कि मैं आपको ब्रॉड में बता सकूँगा, स्पेसिफ़िक होकर आपको सही तरह गाइड नहीं कर सकूँगा, ठीक है? तो इसलिए आप लोग भी अपनी निश देखें। अगर कोई सिर्फ़ पर्सनल ब्रांडिंग इसलिए सीख रही हैं कि उनकी अगर उन्होंने कोई निश वगैरह नहीं सिलेक्ट करनी है, अपना पर्सनल ब्रांड नहीं रन करना, तो वो ये भी कर सकती हैं कि वो किसी और को, जो जैसे मैं पर्सनल क्रिएटर हूँ, ठीक है? पर्सनल ब्रांड मैं चला रहा हूँ, तो इस तरह मेरी तरह और भी काफ़ी लोग हैं। आप उनको भी सर्विसेज़ सेल कर सकती हो ये पर्सनल ब्रांडिंग की, ठीक है? तो आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ फिर भी है कि किसी के पास स्किल नहीं है ना, तो वो आप किसी का पर्सनल ब्रांड ही मैनेज करने की सर्विस सेल कर सकते हो। वो भी हम देखेंगे कि अगर किसी को लगता है कि नहीं उसके पास कोई भी स्किल नहीं है या कोई भी उसके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो वो हम आगे भी देखेंगे। या आप मुझे बता देना कि जिसके पास नहीं है, अगर तो है तो देन वेल एंड गुड है। ओके? सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जी। सर एक तो मेरी ये बेसिक मेरी क्या है सर, मैं आई एम अ टीचर एज़ अ मैथ्स टीचर। तो सर क्या आप टीचर का मतलब है सर टीचिंग मेरी जो है वो स्किल है। जी, जी, जी। मैथ्स पढ़ाना एक स्किल है। तो ये स्किल हो सकती है, राइट? जी, जी, हो सकती है बिल्कुल। आप है अपने, ना सर? जी, जी, आप जैसे इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, आप प्रॉपर वहाँ पर भी अपनी टीचिंग स्टार्ट कर सकती हो, ठीक है? काफ़ी इस तरह के क्रिएटर्स होते हैं जो इस तरह कर रहे होते हैं। मिस्टर खान का
सबने सुना होगा, इंडिया का एक है टीचर ही है वो भी, और काफ़ी बड़ा टीचर है। मे भी नाम भी सुना हो। तो इस तरह काफ़ी लोग होते हैं जो अपनी टीचिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक मैंने बताया था खान। मिस्टर खान के नाम से वो फेमस है। अच्छा, ठीक है सर। और सर दूसरा मैंने रिसेंटली ना सर ये एक बैंड है फॉरएवर लिविंग जी, को जी, जी, ज्वाइन जी। किया था। हुँ। तो सर मुझे वो था कि मुझे इनके साथ ज्वाइनिंग हो गई थी, तो सर अब अकाउंट बना लिया मैंने। सर पोस्ट अब अकाउंट सही बनाने से सर मुझे ये भी नहीं पता, तो सर मुझे था कि मैं आपसे कांटेक्ट करना चाहती हूँ कि सर जो मैंने अकाउंट बनाया है सिर्फ अपनी दादी के नाम पे ही बनाया है, तो सर अब वो सही बना है या नहीं बना, उस पे अब मैं डालूं चीज, सर कैसे मतलब उसको प्रमोट करना शुरू करूंगी, मेरे पास सर फॉलोअर्स आए और जो चीजें मैं बेच रही हूँ वो सेल आउट करें। तो सर ये मैं दोनों काम एक साथ करना चाह रही थी सर, तो सर इससे मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी सर। मैं वो यही है कि अब देखें, जैसे आप प्रोफाइल आप लोग बना लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में बल्कि मैं यही बताऊंगा कि कंटेंट किस तरह का आप लोगों को पोस्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कि हमने किस तरह अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं और किस तरह क्लाइंट्स वगैरह हम ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर। तो अगर ठीक हमें है सर। मज़ीद भी टाइम लगेगा तो हम 1-2 क्लास एक्स्ट्रा भी रख लेंगे, ठीक है। लाइक जैसे अब हमारी 3 क्लासेस रह गई हैं, अगर हमारा कवर नहीं होगा तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। राइट सर, थैंक यू। जी। अब आज की क्लास हम इधर तक रखते हैं। आप लोगों ने प्रोफ़ाइल कंप्लीट करनी है और अपनी-अपनी जो भी रेलेवेंट निश होगी ना, उससे रेलेवेंट आप लोगों ने अपनी प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। देन मैं आप लोग मुझे वहाँ पर लिंक सेंड कर सकते हो ग्रुप में ही चाहे, तो मैं उसको रिव्यू करूँगा। देन आप लोगों की मिस्टेक पहले बता दूँगा, ठीक है। जो-जो इम्प्रूवमेंट्स होगी वो भी मैं बता दूँगा, ताकि सब लोग इस तरह इम्प्रूवमेंट से वो सीख भी सकेंगे, ठीक है। देन हम फिर आगे बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम फिर इतना रखते हैं अभी। सर आप ग्रुप पे हैं सर आप? जी, जी, ग्रुप में हूँ मैं, दोनों ग्रुप में हूँ, असाइनमेंट वाले में भी और दूसरे में भी। ठीक है सर, थैंक यू। चलें, ठीक हो गया। अब तक के लिए फिर इतना काफ़ी है, फिर सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।